ब्राइडल इंक्वायरी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक ब्राइडल बुकिंग में, और कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो इंक्वायरी सैलून में आ रही है वो आपको कंफर्मेशन एडवांस दे के ही जाए। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Doc magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. आज का एपिसोड हमारे लिए है बहुत खास। वो इसलिए कि आज है हमारा दीवा टॉक शो का एपिसोड नंबर 25। जी हाँ, 25 हफ्ते हो गए हमें आपसे जुड़े हुए। हर मंगलवार हम एक नया रूबरू करते हैं, एक नई गुफ्तगू करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ खूब सारी नॉलेज और खूब सारा ज्ञान शेयर करते हैं। उम्मीद है इन 25 हफ्तों में हमने आपको ऐसे बढ़िया टॉपिक्स लाके दिए जिससे कि आपने अपने काम को, अपने सैलून को और अपने जीवन को और बेहतर किया। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम की तरफ से करना चाहूंगी आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने जो हमें प्यार, प्रोत्साहन, सराहना और साथ इन 25 हफ्तों में दिया है वो हमारे लिए बहुमूल्य है। और आपके इसी प्यार के सहारे हमने ये 25 हफ्ते, जो कि कोरोना काल के लॉकडाउन से लेके अनलॉक से लेके अभी भी कंफ्यूज वाले लॉकडाउन अनलॉक फेज में है, हमने ये समय काटा, आपके साथ काटा और आपके साथ ही हम आगे बढ़े और बढ़कर हम आज 25 हफ्तों से आपके लिए ला रहे हैं ज्ञान की डोजेस। तो आपके इस प्यार और सराहना से सराबोर होकर हम लेके आए हैं आपके लिए इस सिल्वर जुबली एपिसोड में एक ऐसा टॉपिक जो दिलाएगा आपको आने वाले समय में बहुत सारी सफलता। ब्राइडल मेकअप्स हमेशा से सैलून की बैकबोन रहे हैं। वो एक सर्विस जो दे जाती है आपको बहुत सारा प्रॉफिट और साथ ही दिलाती है आपको बहुत सारा नेम और फेम, शोहरत, पैसा और क्लाइंट्स दिलाने वाली इस सर्विस को कैसे बना सकते हैं आप फुल प्रूफ, और किस तरह से आप बना सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो आने वाली हर इंक्वायरी को कन्वर्ट कर दे एक बुकिंग में। आमतौर पे हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटे शहर हो या बड़े शहर, ब्राइडल इंक्वायरी को एक रेगुलर इंक्वायरी की तरह ही डील किया जाता है, या एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जैसे कि रिसेप्शनिस्ट होगी या किसी सैलून में खुद ओनर, जिनको सिर्फ उन्हीं को डील करने दिया जाता है ब्राइडल बुकिंग के लिए। तो जैसे ही एक ब्राइडल इंक्वायरी आती है सैलून में तो आवाज लगती है कि मैडम बुकिंग की इंक्वायरी आई है, और आप पूछते हैं कुछ अमूमन सवाल जैसे कि ब्राइडल की डेट्स, क्या क्या फंक्शंस हैं, आपके पैकेजेस क्या हैं, आप प्री ब्राइडल में क्या ऑफर करते हैं, और वो पूछेंगे कि आप क्या डिस्काउंट देते हैं। ये कुछ रूटीन से सवाल हैं जो हर ब्राइडल इंक्वायरी में क्लाइंट आपसे और आप क्लाइंट से पूछते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर आप टेक्निकल कहें तो टेक्निकल टर्म्स में इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ब्राइडल कंसल्टेंसी। सो चलिए चलते हैं ज्ञान की खिड़की में और जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। क्या होती है ये ब्राइडल कंसल्टेंसी? ब्राइडल कंसल्टेंसी वो सिस्टम, वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आप आने वाली एक ब्राइडल इंक्वायरी को कन्वर्ट करते हैं एक कंफर्म्ड बुकिंग में। और ये सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, और साथ ही इसकी आपकी जो खुद की प्रेजेंटेशन है या जो आपकी स्टाफ की प्रेजेंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो एकदम प्रोफेशनल और सही होनी चाहिए। अब ब्राइडल इंक्वायरी के लिए हर वक्त तो आप सैलून में होते नहीं, अगर ओनर नहीं है तो स्टाफ हैंडल करेगा, और स्टाफ हर बार शायद ओनर के लेवल की क्लाइंट को कंसल्टेंसी ना दे पाए। इसलिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है जिसमें कि आप अपने स्टाफ को, स्पेशली अपने रिसेप्शनिस्ट या सैलून मैनेजर को ट्रेन करें कि इस तरीके से हर ब्राइडल बुकिंग हैंडल होनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आएगा बोनस टिप जो होगा एक जादू की छड़ी। अब सवाल आता है कि हम एक ऐसा सिस्टम क्यों बनाएं? ब्राइडल कंसल्टेंसी सिस्टम बनाने के आपको है ढेर सारे फायदे। आप अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या सैलून बन जाते हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम प्री डिसाइडेड है तो आपके लिए उसको फॉलो करना और आपके स्टाफ के लिए उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा चांसेस हर एक बुकिंग को
एक कंफर्मेशन में कन्वर्ट होने में। देखिए कुछ शहरों में एक या दो बहुत ऐसे दिग्गज नाम होते हैं जिनको बिना कंसल्टेंसी के ही कंफर्म बुकिंग मिलती है, लेकिन बाकी सबको तो मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर आपके पास एक सही और सटीक ब्राइडल कंसल्टेंसी सिस्टम है तो आपकी वो मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा आपको मिल सकता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है तो कई बार ब्राइड्स की जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कुछ रेफरेंसेस होती हैं वो भी आप उसमें नोट कर सकते हैं, ताकि आपको शादी के दिन तक याद करने की चिंता ना हो। आप सिंपली उसमें पेपर निकाल के पढ़ें और आपको सब अपडेट हो जाए। साथ ही आपको इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपनी ब्राइड को इवेंचुअली अच्छी पिक्चर्स के लिए मांगे और आपको उनसे टेस्टिमोनियल्स या रेफरेंसेस मिले, क्योंकि एक ब्राइड का मेकअप देख के ही शादी में आई और कई लड़कियां अपना ब्राइडल मेकअप कहाँ कराएंगी वो डिसाइड करती हैं। तो एक अच्छी ब्राइड करेंगे, एक अच्छी ब्राइड आपसे सेटिस्फाई होके कंसल्टेंसी से सेटिस्फाई होके जाएगी तो आने वाली कई और ब्राइड्स आपके लिए पक्की हो जाएंगी। और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप ये सिस्टम जितनी जल्दी से जल्दी अपनाएंगे आप अपने एरिया के अपने कंपेटिटर से कई गुना बेहतर लेवल और सर्विस दे पाएंगे। अब बात आती है कि आप ये ब्राइडल कंसल्टेंसी किट या फॉर्म कैसे बनाएंगे। इसमें आपको पहले तो एक रफ कागज पे नोट करना है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। फिर आपको एक खूबसूरत सा लेआउट बनाना है उसके लिए जो कि अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि आपको इस वक्त ये पूरी स्क्रीन लग रही होगी विद द ज्ञान की खिड़की। बहुत लंबा उसको ना रखें क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होगा तो इंक्वायरी बोरिंग हो जाएगी। और साथ ही अपने फ्रंट ऑफिस स्टाफ को, यानी कि आपकी रिसेप्शनिस्ट हो गई या आपकी सैलून मैनेजर हो गया या आपके कुछ एक्सपीरियंस स्टाफ हैं आपके सैलून में जो एक ब्राइडल बुकिंग की इंक्वायरी हैंडल कर सकते हैं या जो करते आए हैं, उनको आप प्रॉपर इसके ट्रेनिंग दें। ब्राइडल के मेकओवर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करना ना भूलें। और साथ ही ये भी एक ध्यान दें कि आप उस इंक्वायरी की एक कॉपी या एक पार्ट ऑफ द इंक्वायरी या एक पेज, जिस तरीके से भी आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं, वो एक कॉपी आप अपनी ब्राइड को जरूर दें, ताकि उसको भी ये लगे कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल सैलून में और बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट के पास अपनी बुकिंग करा के आई है एंड दैट शी नोज कि वो एक साफ और सेफ हाथों में है। अब बात आती है कि उसके अंदर आपने कौन कौन से पॉइंट्स को और गहराई से नोट करना है, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो ब्राइड का नाम, उसकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप नोट करेंगे। साथ ही नोट करेंगे उनकी ड्रेसअप की, वेडिंग की और प्री वेडिंग फंक्शंस की सभी डेट्स और लोकेशंस और टाइमिंग्स की, उन्होंने आपके सैलून कितने बजे आना है और कितने बजे तक उनको रेडी होना है। और अगर आप ऑन लोकेशन कर रहे हैं तो भी आपके पहुंचने का क्या समय होगा। फिर आप नोट करेंगे कि ब्राइड की हेयर की लेंथ क्या है और अगर उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे आपको कलर अगर उन्होंने कराना है या स्ट्रीकिंग करानी है या स्मूथनिंग, केराटिन जैसी कोई चीज करानी है। फिर आप नोट करेंगे क्लाइंट की स्किन का कलर, कॉम्प्लेक्शन और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि अगर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तो उन चीजों के लिए आप क्या ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, किस किस टाइम पे वो ट्रीटमेंट्स उन्होंने लेनी है, शादी से कितने दिन पहले कितनी सिटिंग्स होंगी, ये सारी चीजें भी आपको उनको कंसल्टेंसी के अंदर नोट करा के देनी है। ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है क्लाइंट्स को ज्वेलरी सिलेक्शन में। कई बार गलत फेस शेप पे गलत ज्वेलरी आ जाती है, जैसे कि अगर राउंड फेस शेप पे माथा पट्टी मोटी मोटी लगा देंगे तो वो और ज्यादा राउंड दिखेगा, और अगर लॉन्ग फेस शेप पे एक लॉन्ग टीका, सिंगल टीका लगा दिया तो वो बहुत ज्यादा लंबा दिखता है। तो ये कंसल्टेंसी एज ए सैलून ओनर आप अपनी ब्राइड को दे सकते हैं कि उनके फेस पे इन पर्टिकुलर कैसा माथा पट्टी या टीका चलेगा, कैसी नथ सूट करेगी, पासा सूट करेगा या नहीं, इयररिंग्स वो कैसे लें, और अगर प्री वेडिंग फंक्शन है तो शायद सिर्फ इयररिंग्स पहने और गले में कुछ ना पहने, या वेडिंग है तो एक छोटा हार, एक लंबा हार। ऐसी कंसल्टेंसी आप ब्राइड को जरूर दें। उनके लिए तो देखिए ये पहली बार है सजने की, लेकिन आपको पता है कि उनके फेस पे क्या बेस्ट सूट करेगा, तो आप उनको जरूर बताएं कि उनके फेस पे क्या सूट करेगा और किस तरह की चीजों पे वो ज्यादा फोकस करें। हमारे देश की एक सच्चाई ये भी है कि इसमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी कॉम्प्लेक्शन शेड्स आपको मिल जाएंगे। अब हर एक कॉम्प्लेक्शन पे हर एक कलर सूट नहीं करता,
तो आप स्पेशली अपने वीटिश और डार्क वीटिश कॉम्प्लेक्शंस के लिए ये कलर की जो चॉइस बोर्ड है ये जरूर उनको बताएं कि इस टाइप के कलर्स आप पे ज्यादा सूट करेंगे और ऐसे कलर्स आप मत लीजिएगा क्योंकि इससे आपका कॉम्प्लेक्शन दबेगा या इनसे खिलेगा। तो इसमें क्लाइंट को अपना वार्डरोब चुनने में भी मदद होगी और स्पेशली अपने जो फंक्शन के आउटफिट्स हैं वो भी अच्छे चुनेंगे, क्योंकि आउटफिट का कलर अगर अच्छा होगा तभी आप उस पर एक निखरता हुआ मेकअप कर पाएंगे। कई बार ब्राइड्स अपने साथ एक रेफरेंस लेके आती हैं कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, कोई गूगल से या इंस्टाग्राम से पिक्चर लेके आती हैं, तो वो उनके ऊपर आ सकता है कि नहीं, या वो किस डिग्री तक उन पे हो सकता है, किस हिसाब से आप उन पे वो मेकओवर देंगी, वो सारी डिटेल्स भी आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और स्पेशल नोट्स बना सकते हैं आपके मेकअप और हेयर डू के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्लाइंट को स्मोकी आईज चाहिए या स्मोकी आईज बिल्कुल नहीं चाहिए, न्यूड लिप्स चाहिए या रेड लिप्स चाहिए, ओपन हेयर चाहिए या हाफ टाइट चाहिए या लो बन चाहिए, या हाइट का प्रॉब्लम है, सेम हाइट है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन सब चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा अपना हेयर डू जो है और मेकअप जो है वो वेरिएशन में कर सकते हैं। और कई बार क्लाइंट्स की जो एक ब्लाइंड फेथ होता है आप पे, वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ब्लाइंड फेथ के साथ साथ क्लैरिटी भी आपका देना फर्ज है। तो उनको क्लियरली बताएं कि किस फंक्शन पे कैसी लुक आएगी। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कभी कभी होते हैं, जैसे अगर क्लाइंट के बाल छोटे हैं और आपको हेयर एक्सटेंशंस अगर मंगवा के रखनी है, या ब्राइडल है तो फ्लावर्स या रियल फ्लावर्स या गजरे आपको मंगाने हैं, या कोई पर्टिकुलर नेल आर्ट का आपने अरेंजमेंट करना है, या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्लाइंट कहता है कि ये आप अरेंज कर दीजिएगा, तो वो चीजें भी आपको उसी वक्त नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार चीजें याद बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, टोटल पैकेज कॉस्ट क्या रहेगी, उसमें आपने उनको क्या क्या इंक्लूड किया है, अगर कोई एडिशनल मेकओवर या किसी और का मेकअप हेयर स्टाइल आपने इंक्लूड किया है तो वो भी आप मेंशन करें, और उन्होंने कितना एडवांस दिया और किस डेट पे कितना बैलेंस है, ये पेमेंट डिटेल भी उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। साथ ही मैं आपको देना चाहूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि एक कॉपी उस पूरी कंसल्टेशन की आपके पास जरूर हो, क्योंकि वो आपके लिए रिकॉर्ड्स का भी काम करेगी। और आप उसमें ये पूरी तरह से कंसल्टेंसी के दौरान मेंशन करेंगे कि आपकी ब्राइड ने कुछ स्पेसिफिकेशंस या रेफरेंसेस या जो भी आपको रिक्वेस्ट करी थी वो आपने मेंशन करी हैं, और उन चीज़ों को करते हुए आपको जो भी चीज़ों को मंगवाना है, अरेंज करना है, वो सब आप उसके इवेंट या उसके फंक्शन से पहले ही, एक दिन पहले सब अरेंजमेंट्स करके रखें। अगर मेकअप कर रहे हैं और आप कहें कि मेरे पास आईलैशेस नहीं, मैं मंगवाना भूल गई, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। साथ ही आप एक रेपुटेशन ऐसी, क्योंकि आप प्रोफेशनल शुरू से रहेंगे और कंसल्टेंसी फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, तो आप क्लाइंट को बाद में ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स हमें मेल कर दें या हमें भेज दें, ताकि हम उनको अपने पोर्टफोलियोज में और आगे की ब्राइड्स को रेफरेंस दिखाने के लिए रख सकें। अगर आप शुरू से एक अनमैनेज्ड मेकअप आर्टिस्ट की तरह पोज करेंगे तो ब्राइड कभी भी आपको अंत में प्रोफेशनल पिक्चर्स देने के लिए ईगर नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको दूंगी एक जादू की छड़ी, तो अब बारी है मेरे फेवरेट सेक्शन बोनस टिप की। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को ये ब्राइडल कंसल्टेंसी सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है और इसको समझना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा। लेकिन वहीं जिनको एक फॉर्म क्रिएट करने की या एक सिस्टम बनाने की आदत नहीं है, या यूं कह ले कि जो लिखने के चोर हैं, उनके लिए मैं लेके आई हूँ एक जबरदस्त सॉल्यूशन। मैं जानती हूँ कि आप लोग थोड़े से लेजी भी हैं और थोड़े से बिजी भी, तो लेजी और बिजी के सॉल्यूशन में मैंने आपके लिए किया है आपके हिस्से का होमवर्क। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्टैंडर्ड ब्राइडल कंसल्टेंसी फॉर्म। जी हाँ, मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ये फॉर्म डिजाइन किया है। इसमें किसी भी ब्राइडल बुकिंग, चाहे वो एक छोटे शहर की हो या बड़े शहर की, एक सिंगल सैलून की हो या चेन सैलून्स की, एक सिंपल ब्राइडल कंसल्टेंसी फॉर्म जिसमें कि कुछ बेसिक सवाल और कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरने की आवश्यकता है। आप इस फॉर्म को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे गूगल डॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके
आप उसको प्रिंट आउट कर लें, अपना लोगो लगा लें, कस्टमाइज कर लें, या उससे एक इंस्पिरेशन लेके आप खुद की अपनी वो शीट क्रिएट कर लें। दोनों ही काम आप कर सकते हैं। अगर गूगल डॉक से डाउनलोड करना भी आपको नहीं आता और ये सारी चीजें आपके ऊपर से निकल रही हैं, तो उसका भी है सॉल्यूशन। ये रहा पूरे स्क्रीन पे वो फॉर्म, इसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट ले करके आप प्रिंट कर सकते हैं, या किसी भी मोबाइल या फोटो एडिटिंग ऐप से आप उसमें अपना लोगो भी लगा सकते हैं और इसके मल्टीपल प्रिंट आउट्स कर सकते हैं, या हाथ से, सिंपल हाथ से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो उसमें आप ये कंसल्टेंसी फॉर्म बना सकते हैं। तो हुआ ना ये धमाका ऑफर, जादू की छड़ी। जब मैंने आपके लिए सारा होमवर्क कर दिया और आपको बेसिक फॉर्म और कंसल्टेंसी सिस्टम का पूरा मैंने हिसाब समझा दिया, तो अब आप हर ब्राइडल कंसल्टेंसी के साथ, पहले 10 से 20 ब्राइडल कंसल्टेंसी में तो आप खुद ही समझेंगे कि आपने ये बुकिंग कैसे प्रोसेस करनी है, क्या सिस्टम होगा, ब्राइड से कैसे बात की जाएगी, किस तरीके से आप उसको अपने प्राइसेस और फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे पैकेज, और कैसे आप कुछ डिस्काउंट और कुछ नॉट डिस्काउंट करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस करके आप किस तरह से उस बुकिंग को कंफर्म करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इंक्वायरीज के बाद जब आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपको अपने सवालों के एक स्टैंडर्ड जवाब मिल जाएंगे, तो आपके लिए चुटकियों की खेल होगी ब्राइडल बुकिंग को कंफर्म करना। तो हुआ ना मजेदार आइडिया। मैं जानती हूँ कि हमारा ये नवंबर दिसंबर का सीजन बहुत स्पेशल है और अभी हमारे पास जनवरी मार्च तक के हमारे पास बुकिंग्स आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि जो नुकसान हमने 2020 में कोरोना काल में किया है या झेला है, वो हमारा सारा रिकवर हो जाए इस ब्राइडल सीजन से। तो सबसे पहले नुकसान तो रिकवर होगा, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, अपने आप को थोड़ा बेहतर करना, अपनी सर्विसेज को बेहतर करना, हाइजीनिक करना, सेफ करना, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी के सारे मेजर्स हमने यूज करने हैं, और साथ ही हमने जो हमारी सर्विस का स्टैंडर्ड है उसे बेहतर करना है। मेकअप के बारे में, कॉन्टोरिंग के बारे में और फेस करेक्शन, कलर करेक्शन के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में हमने बहुत सारे पीछे एपिसोड्स किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप वो सारे एपिसोड्स देखें, अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को ब्रश अप करें, रिफ्रेश करें, और इस सिस्टम को फॉलो करके अपनी ब्राइडल इंक्वायरीज को कंफर्म्ड बुकिंग्स में बदलें। उम्मीद है आपको हमारे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को मिला। आपके लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपका ये प्यार दिखाने का तरीका है और हमारे लिए हमारे प्रोत्साहन का। और जाने से पहले थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव, फॉर योर अप्रिसिएशन एंड फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट ऑन आवर चैनल। हम आपके इस सपोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं मेरी पूरी डिवा टॉक की टीम की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल से आपको नमन है कि आपने हमारे को हमारे इस एंडेवर में भी, हमारे इस कोशिश में भी हमारा पूरा साथ दिया। इसी के साथ मैं दिव्या इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।